हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, आरटीआर वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जिसमें आपकी कांस्टेबल, एचसीएम, देन एडब्ल्यू और ड्राइवर की पोस्ट निकलेंगी, जिसमें 5,000 प्लस आपके जो पोस्ट होंगी, यानी 5 से 6,000 पोस्ट होंगी जो कि आपके कांस्टेबल की रहने वाली है इस बार। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो 800 से 900 वैकेंसी रहेंगी। इवन कुछ एडब्ल्यू यानी असिस्टेंट वायरलेस, और आपने देखे होंगे वायरलेस वाले ऑपरेटर होते हैं, देन ड्राइवर की भी वैकेंसी होगी। तो मैं अक्सर साल की बात तो उस पर ही बात करूँगा, कौन कौन सी हमारी वैकेंसी आने के चांसेस हैं और कितनी। अभी दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस तो जारी कर ही रखा है, तो कितने बच्चे तैयारी करें, उनको अभी कुछ डाउट हैं, जैसे ओटीआर से रिलेटेड लेके और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्रीवियस कट ऑफ रहेगी, मैं इस चीज़ पर लेके आपको बात करूँगा। तो इवन हमारी ये स्ट्रेटेजी दिल्ली कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप कांस्टेबल का हो, चाहे एससीएम का हो, चाहे एडब्ल्यू का, या ड्राइवर का हो, सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा एक एक करके। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप सब बच्चे जो भी तैयारी करते हैं उनको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि ये ना, एक तो राजधानी वैकेंसी है, राजधानी की पुलिस है, यानी कि दिल्ली। सबसे बढ़िया बेनिफिट इसका होता है ऑल जीवन भर तक आपकी दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, जो अगर दिल्ली कांस्टेबल आप ज्वाइन करते हो, और प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप यहाँ से कांस्टेबल भी ऐसे ज्वाइन करते हो तो आप इंस्पेक्टर, थानेदार जो कि सीपीओ से लगते हैं, वो उस तरीके से आप यहाँ पर प्रमोशन पा जाएंगे। एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, सबसे बढ़िया वैकेंसी, आपको मिनिस्ट्रियली काम करना होता है, तो मैं उस सब पे बात करूँ। तो कांस्टेबल का आपका जो मैं बात करूँ, इसका नोटिफिकेशन का अभी तो एक शॉर्ट नोटिस आया, 8,000 वैकेंसी प्लस बोल तो रखा है उन्होंने, लगभग 8,000 वैकेंसी आने की संभावना है, जिसमें आपकी कांस्टेबल की होंगी, देन उसकी एससीएम। इसमें भी बाइफरकेट कर देता हूँ मैं आपकी कौन कौन सी वैकेंसी होंगी आपकी। कांस्टेबल, ठीक है, एससीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, देन एडब्ल्यू, ठीक है, और ड्राइवर की भी होंगी। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे, वैकेंसी इस तरीके से आएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बहुत बढ़िया वैकेंसी होती है, और सबसे बेस्ट बेनिफिट आपका ऑल टाइम दिल्ली, कोई इधर उधर की भागम भाग नहीं, आपको दिल्ली में ही रहना होगा। देन उसके बाद में बात करूँ, आपको नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में आ जाएगा, एक टेंटेटिव। देन उसका एग्जाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। तो आप देखो, जून तो चली रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो नवंबर, ये मान सकते हो 5 से 6 महीने आपके पास बचे हैं तैयारी के लिए हार्डली। और कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो नोटिफिकेशन आएगा जब ही पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना आसान समझ रहे हो, दिल्ली पुलिस को इतना आसान है नहीं और इतना टफ भी नहीं है, अगर आप तैयारी सही डायरेक्शन में करोगे, ठीक है, तो 5 से 6 महीने रहेंगे आपकी तैयारी में। कुछ बच्चे तो नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, और कुछ बच्चे अभी से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों ने बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या आप उनको भी कर पाओ? नहीं कर पाओ। तो आपको अभी से तैयारी करनी है। तो आपका एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है, 2026 में इसकी प्रक्रिया चली जाएगी। तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट मतलब। लेकिन हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस में जाने के लिए, क्योंकि पिछली बार 2024 में भी 7,500 वैकेंसी आई थी, तो अच्छी खासी कट ऑफ भी देखने को मिली थी। लेकिन जिन बच्चों ने सही डायरेक्शन में तैयारी की, उन बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। तो यहाँ मैं आपको बताने आया हूँ। देखो, तो कट ऑफ में यूआर की बात करूँ, यूआर की 68, ये मेल कैंडिडेट की है, मैंने फीमेल का मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यूआर की 68 पॉइंट कुछ कही थी। ओबीसी भी, अब आप जो भी बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है, तो वो ये ना सोचो मैं तो ओबीसी हूँ, जनरल के बराबर ही कट ऑफ जाती है, तो आप अपने आप को ओबीसी में ही मान के चलें। 67 पॉइंट ईडब्ल्यूएस 61%, सॉरी 61 मार्क्स, एससी और एसटी की बराबर गई थी, 58, ठीक है। ये एक कट ऑफ सिनेरियो था, मतलब वैकेंसी कुछ ऐसी थी, 7,500 प्लस थी वैकेंसी, ठीक है। कितनी थी? 7,500 प्लस थी। इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है 5,500 से 6,000 के बीच में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी कम भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अक्सर वैकेंसी कमी आती है, लेकिन 2 साल से तो वैकेंसी को अच्छी आ रही है। तो ये कट ऑफ है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अभी से आप अपनी तैयारी में जो अच्छे से लग जाइए, और अपना टारगेट नहीं रखिए, चाहे आप टारगेट रखिएगा कि 75 प्लस मार्क्स लेके आए, तो आपको फाइनल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं,
कुछ बच्चे बाउंड्री पे रहते तो फिजिकल की तैयारी करते, डर बैठा रहता है कि कभी मेरा होगा या ना हो। अभी से आप अगर 75 का टारगेट करोगे, चलोगे, तो आप अगले 6 महीने में बहुत अच्छा अचीव कर पाओगे। ठीक, 75 मार्क्स का आप टारगेट करके चलिए। ठीक है, बाकी सिलेबस में मैं आपको तो जनरली मैं बता ही देता हूँ, और मैं बताएगा हूँ पेज ऑर्डर करके। आपकी मैथ्स पूछी जाती है इसमें, रीजनिंग एंड जीएस, कंप्यूटर, देन इंग्लिश। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और इंग्लिश। ठीक है, कंप्यूटर को हल्के में ना लेगा। ठीक है, देन जीएस भी अच्छी खासी पूछी जाती है इसमें। तो ये सिलेबस रहेगा आपका, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, दिल्ली पुलिस में जितने भी एग्जाम हो उनमें सिलेबस आपका ये रहेगा। देन उसके बाद मैं बात करूँ, अब ये दिक्कत आ रही है बच्चों को, ये सर ये ओटीआर क्या है। अभी ओटीआर का मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपको डिटेल। ओटीआर के साथ साथ ड्राइवर लाइसेंस, आधार, क्या अभी इसे तैयारी करनी चाहिए, मुक टेस्ट कब दें, ये मैं सारे डाउट आपके ले रहा हूँ और आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ना ओटीआर होता है भाई, एसएससी ने साफ साफ बोला है कि आपको हमारी वेबसाइट का अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, जो कि पहले होता था यूपीएससी वगैरह में, एक आप अपने आप तो अपना नामांकन बोलते हुए वो करा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ बच्चे कहते सर मेरा ओटीआर नहीं हो पाया। ओटीआर अभी 2 जून से भी तो चालू है, जो 31 मई तक उनके ओटीआर हुए थे, जिन बच्चों ने पहले आपका वगैरह, उन्होंने बोला था कि आपका आधार इनेबल नहीं तो आप उसमें आधार कार्ड नंबर डाल के अपना इनेबल कर, और नहीं भी हुआ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। उनका कहने का मतलब है आपको पेपर देने दिया जाएगा, बस आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आपको कई सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। तो आप ये सारी झंझटों से बच के आप अपना ओटीआर जिसमें आधार इनेबल करना है वो आप आधार कार्ड नंबर डाल के, दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आधार कार्ड नंबर डाल के अपना फॉर्म में अच्छे से फिल करेंगे। तो ये ओटीआर के लेके इतना टेंशन में ना। अब बच्चे का सर ड्राइवर लाइसेंस क्या, ड्राइवर लाइसेंस की मैं एक जरूरत बता दूं, जो आपका डीएल होता है, चाहे आपका पास कार का हो या बाइक का हो, वो आपको जब चाहिए जब आपको फिजिकल होगा, फिजिकल के टाइम पे आपको हाथ में होना चाहिए आपका डीएल। तो फॉर्म में टेंशन नहीं लेने की, आपके पास फिजिकल के टाइम पे होना चाहिए आधार कार्ड, सॉरी क्या होना चाहिए आपका, ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, आधार का मैंने ओटीआर से रिलेटेड है ये चीज़। तो ड्राइवर लाइसेंस को भी दिक्कत टेंशन में ना लें, जिन बच्चों का नहीं है वो बन पा रहे, लेकिन आपको चाहिएगा कब, आपका फिजिकल होगा जब आपका ड्राइवर लाइसेंस चाहिए होगा। ओटीआर मैंने बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अभी से तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। 5 से 6 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे तो आपके 5-6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। तो अभी से तैयारी में अपना जी जान से लग जाइए। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन बच्चों का 40% सिलेबस हो गया है, अभी से 40% सिलेबस हो गया ना, मॉक टेस्ट से क्या होता है हमारी स्पीड बनती है। मॉक टेस्ट तो देते ही चलो, अभी वीक में 1-2, फिर जैसे एग्जाम इधर 40% से 60% सिलेबस हो तो वीक में 2 देना स्टार्ट कर दो, 70% हो तो वीक में 3 देना। इस तरीके से मॉक टेस्ट आप दो। मॉक टेस्ट से क्या होता है, एक तो हमारी स्पीड पता चलता है और हमें इतना पता चलता है क्या मैंने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है या जीएस पढ़ी या रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। देखो सीखना तो सब तो सीख तो सब लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ मॉक टेस्ट भी अपने अपने साथ से अभी देते हैं। ठीक है, ये है आपका दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल के लिए यही जानकारी आपकी नोटिस आया होगा, उसको मैं बताएगा हूँ। बाकी आपके लिए मैथ्स के लिए तो मैं वीडियो लाई रहा हूँ, आप इस चैनल पर देख रहे होंगे, और शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ नए नए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे आ रहे हैं वो भी है। रीजनिंग के लिए भी मैं एग्जाम करने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल अपना ट्रस्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि ये चैनल है। आपको यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नहीं आती, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन के साथ आपको सारी न्यूज़ बताई जाएगी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें, मैं आपका प्रॉपर आपको वहीं से आपको क्या करूँगा, आपकी जो भी क्वेरी हूँ वहाँ से मैं सॉल्व करने की जरूर करूँगा, या कुछ और परेशानी आपको लगे तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।